ये वीडियो है तीज के एक दिन पहले का, जब मैं अपने घर गई थी और मैंने सभी लोगों को मेहंदी लगाया था। मतलब 5-6 लोग थे तो उन लोगों को मैंने लगा दिया। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को लगाया था और ये दूसरी आंटी हैं उनका मेहंदी है, तो सबको मेहंदी मैं लगाई थी। और देखो तीज में तो बहुत जन मेहंदी लगवाते हैं ना, तो मुझे आता है लगाना, तो मैं सबको लगा देती हूँ। एंड बहुत कोई बाहर भी बुलाया था कि आके लगा देने के लिए मेहंदी। बहुत सारे, जब मैं वहाँ रहती थी तो आराम से 5-6 हज़ार रुपये तो कमा लेती थी मेहंदी से, खाली लगाती थी। घर आके भी बहुत जन लगवाते थे। बाकी फिर यहाँ आ गई तो फिर यहाँ पे उतना कोई जानता नहीं है, बट यहाँ पर भी बहुत लोग लगवा लेते हैं। तो इस बार मैंने किसी को नहीं लगाया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से मैं भाग गई थी अपने घर पे और वहाँ पर मैं गई थी, तो वहाँ पर मैंने सभी लोगों को लगाया। और ये भी पीहू है, ये छोटी सी। सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ ना, इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ। अभी आई हूँ, मतलब अभी नहीं आई हूँ, थोड़ी देर पहले ही अपने थोड़ी देर पहले घर आई हूँ। और घर आने के बाद मैंने खाना बनाया और अभी मैं मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि मैं दिन भर तो सबको लगा ही चुकी थी मेहंदी। लेकिन अभी जब खाली हुई थी तो मैंने अपना मेहंदी लगाया है। और सच में इतना ज़्यादा, मतलब ये देखो भी पूरा मैं अभी लगा ही रही थी बैठ करके। मतलब इतना ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि घर गई थी और सबको मैंने लगाया था मेहंदी। तो कल तीज है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जो जो तीज कर रहे हैं, तो कल तीज है। मेरी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक भी नहीं हुई है, तो कल तीज है और आराम से मैंने अभी मेहंदी वगैरह लगा लिया है। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि 11 बज गया है और मैंने बस आधा घंटा में ये मेहंदी लगाया है पूरा। तो मैं एक बार बैक कैमरा से आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं बस एक ही हाथ में लगा पाती हूँ, क्योंकि दूसरा हाथ में तो मैं नहीं लगा पाती हूँ। और मेरी खांसी, पता नहीं मैं कल तक कैसे करूँगी, इतनी खांसी हो रही है। तो ये देखो, मैंने जितना मुझसे लगा मैंने उतना लगाया। बाकी पीछे यार जगह खाली है, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी अब, क्योंकि अब नींद भी लग रहा है और भूख भी लग रहा है। तो चलते हैं, खाना खाएंगे, फिर सोने चलेंगे, फिर सुबह मिलते हैं। चला आजा, टाटा टाटा, बाय बाय बाय, बाय करो, बाय करो। लला, टाटा टाटा टाटा। आजा बैठो ना बेटा, गाड़ी निकाल देते हैं, क्या चलेगा। सो गाइज, अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और अभी मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है। मतलब कि सभी चीज़ें, काम ख़त्म हो गया है, झाड़ू पोछा सब कुछ हो कर के। और अब हम लोग हम पूजा करने, मतलब हम जाएंगे अभी हम पूजा करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे शाम में ही पूजा होता है। सुबह में तो नॉर्मल पूजा आप कर सकते हो, पर हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग शाम में नहा के ही पूजा करेंगे। और अभी थक ही नहीं हूँ, मतलब मुझे ना आदत है कुछ कुछ खाते पीते रहने का। तो अभी कुछ भी खाने का मन कर रहा है, लेकिन ना नहीं खा सकते हैं। तो अभी अमित गए फूल और मिठाइयाँ लाने के लिए, बाबू को लेके गए हैं, क्योंकि उसको संभालना बहुत मुश्किल काम है। और मेरी हाथों की मेहंदी देखो आप लोग, कल रात में बैठ के लगाई हूँ और वैसे ही लगा के सो गई थी। इस हाथ में भी डिजाइन बन गया है। इस हाथ में मेरा कभी नहीं लग पाता है, क्योंकि नहीं लगा पाती हूँ। ये हाथ में लगाई थी तो ये हाथ में कैसे लगाती। तो ये मेरा मेहंदी आप लोग देख सकते हो, बहुत सुंदर लग रहा है और कलर भी काफी अच्छा आ गया है। तो अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। और अभी तीज है तो कुछ नया ही पहनना होता है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे यहाँ। और मैं जाऊंगी अभी नहाने, अभी नहीं जाऊंगी, मतलब 6, 6:30 से 7 बजे तक का मुहूर्त है ना। तो फिर उसके बाद अभी 5 बजे तक जाऊंगी नहाने।
कपड़े वगैरह निकाल लूँगी और फिर उसके बाद टेबल वगैरह भी जो है, चौकी वगैरह भी सजाना है। मूर्ति लेकर आती हूँ मैं, मूर्ति का ही पूजा करती हूँ। तो बस अभी जाके नहाएँगे-धोएँगे तब मिलती हूँ आप लोगों से और ठीक है, तब मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। तो आप लोगों ने मेरा मेकअप तो देख ही लिया। मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, मतलब कुछ है वही करती हूँ मेकअप, मीन्स प्राइमर वगैरह लगा के फाउंडेशन वगैरह लगा लेती हूँ। और यहाँ पर मैं टेबल लगा रही थी, चौकी जो है उन पे मैं बैठाती हूँ ना, तो मैंने गंगा जल डाला, फिर मैंने इसे साफ़ कर लिया था, फिर मैंने गंगा जल डाल के अच्छे से उसे पोंछ करके फिर उसके ऊपर मैंने लाल कपड़ा नया कपड़ा था, ये सब कुछ न्यू इसमें यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने नया कपड़ा था ये, तो मैंने इसे लगाया। और ऐसे भी जन्माष्टमी अभी गई है, बीता हुआ है ना, तो सारा सामान था मेरे पास में नया में ही। तो यहाँ पर मैंने बस जो मैं नॉर्मल पूजा करती हूँ तो वही वैसी पूजा इसमें होता है, पर इसमें कथा पढ़ना होता है, कथा सुनना होता है। जो शंकर भगवान जी और गौरी माता का पूजा उन्होंने क्यों चालू किया था, हरतालिका तीज क्यों किया जाता है, वो चीज़ का कथा इसमें होता है, तो वही पढ़ना होता है। तो मेरे पास तो किताब वगैरह है तो मैं पढ़ लेती हूँ। एंड मैं मंदिर भी गई थी, लेकिन मंदिर में ना मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं फ़ोन लेके ही नहीं गई थी। और सब मतलब यहाँ पे जो भी मेरे भाभी लोग हैं ना अगल बगल, वो लोग सब जाती हैं, तो मैं भी साथ में, बगल में ही मंदिर है, एकदम पास में ही है, तो वहाँ पर भी कथा हो रहा था, तो मैंने वहाँ पर भी मैं गई थी शाम के टाइम में, बस ऐसी मतलब जल वगैरह मैंने चढ़ाया, वहाँ पे जाके पूजा करी और फिर आ गई थी घर पे। तो मेन कथा जो कहानी होता है मैं अपने घर पर ही करती हूँ, क्योंकि घर पे ना आराम से अच्छे से सारा पूजा वगैरह हो जाता है, तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, तो इसलिए मैं ऐसे ही शुरू करी थी और ऐसे ही कर ही रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेलपत्ता बहुत सारा लिया था, बहुत सारा नहीं लेते, मतलब 11-21 ऐसे लेते, तो यहाँ पर 21 ठो था,
तो मैंने उस सब पे चंदन लगा दिया, सब पत्ते पे चंदन लगाया था। और फिर शंकर भगवान का जो भी आपका शंकर भगवान को फेवरेट है ना, वो चीज़ आप चढ़ा सकते हो, क्योंकि जो गौरी माता थी वो जंगल में पूजा करी थी उन्होंने। ये हरतालिका तीज पूजा जो है वो उन्होंने जंगल में किया था, तो उनको जो भी चीज़ वहाँ पे मिला था जंगल में, वो सभी चीज़ें उससे ही उन्होंने किया था। तो इसीलिए आप जंगल से जो भी चीज़ आप ले सकते हो, मतलब आप शंकर भगवान का ऊपर ना कोई भी 5 पत्ती, कोई भी पेड़ का पौधा आप चढ़ा सकते हो, क्योंकि ना उनको वही सब प्रिय होता है जंगल में, जैसे भांग, धतूरा, ये सब से उन्होंने पूजा किया था। तो मेरे पास भी बहुत सारा फूल वगैरह मैंने मंगा लिया था, तो वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर चढ़ाया था। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है तो आप नहीं पूजा कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपके पास जितना है आप उतना में ही कर सकते हो। तो यहाँ पर मूर्ति ऐसे आप घर पे बना के करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन वैसी मिट्टी मेरे पास नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर आजकल तो पूजा मतलब मूर्ति बना हुआ मिल जाता है, तो वो पूरा शंकर भगवान का परिवार का मतलब वीडियो बोल रही हूँ, परिवार का मूर्ति बना के उनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर मैंने पूजा वगैरह कर लिया था, तो मैं बहुत लंबा आपको नहीं दिखाई थी। तो यहाँ पर मैंने अपने पति देव जी के चरण को स्पर्श करते हुए आगे मैंने रात भर तो जागरण किया जाता है, लेकिन रात भर कौन करेगा, थक के ऐसी हालत ख़राब हो जाता है। तो मैंने थोड़ी देर अपना भगवान के पास बैठी और उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्रणाम, क्षमा याचना सब कुछ किया कि जो भी भूल चूक हुई हो माफ़ करना, वैसे करके। तो यहाँ पे मैंने आशीर्वाद लेकर के फिर मैं पूजा मेरा ख़त्म हो गया। मैंने आरती वगैरह सब कुछ मतलब करके उसके बाद मैं मंदिर चली गई थी। फिर ये मंदिर से आने के बाद का वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे मैं अब जा रही थी ड्रेस वगैरह अपना चेंज करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट लग रहा था। और उसके बाद मैं ना सुबह में ही मुझे मतलब सुबह उठ के ही मुझे ना इतना ज़ोर का प्यास लगा था, क्योंकि मैं सुबह उठ के पानी पीती हूँ एंड सरगी भी नहीं करती मैं, तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्यास लग गया था सुबह में ही, तभी से वैसे ही थी। और मेरे पति देव जी मुझे और दौड़ा रहे थे, साक्षी लेके जा रहे थे, बोले चलो गणेश जी को दिखा के लाते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने सब अच्छे से पूजा वगैरह किया, गौरी माता को सिंदूर वगैरह चढ़ाया एंड सुहाग तो सुबह लेते हैं, तो वो मैं सुबह लूँगी। तो बाकी मेरी पूजा बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही। तो ये भी है, सॉरी, ये है मॉर्निंग का व्लॉग। तो मॉर्निंग में उठ के मैं ना, पता है पारण का टाइम था 5:30 बजे, 5 साढ़े 5 बजे था, और मैं उठी थी 7 बजे, क्योंकि रात में हम लोग 2 ढाई बजे ही सोए थे, क्योंकि यहाँ पे गणेश भगवान जी को लाया गया था ना, तो वहाँ पर स्थापना हो रहा था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज इस बार का गणेश पूजा मुझे, क्योंकि सारा टाइम मैं वहीं पर रहती थी पंडाल में ही, इतना अच्छा पूजा प्रोग्राम वगैरह होता था ना, तो वहीं पर रहती थी। यहाँ पे मैं अपना सुबह का पूजा करूँगी, आरती वगैरह, हवन वगैरह करूँगी, और सुहाग वगैरह लेते हैं। तो वो जो रात में चढ़ा होता है, आप अच्छे से सुबह में पूजा करके सारा जो भगवान जी को चढ़ाया जाता है श्रृंगार का सामान, वो सब लेकर के विसर्जन कर करके फिर आप पानी वगैरह पी सकते हो। तो यहाँ पर मैंने भगवान जी को दिया, धूप बत्ती, हवन वगैरह किया, मैंने सब कुछ अपना अच्छे से पूजा, मेरी पूजा बहुत अच्छे से हुई थी। तो इस बार मैंने मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं लंबा टाइम पूजा करती हूँ, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ तीज का पूजा है तो जितना होता है उतना तो करना ही है। रात भर जग के पूजा वगैरह नहीं हो पाता, मतलब रात भर अब नहीं जग पाती हूँ। तो यहाँ पर सुबह का ये पूजा मैंने किया, फिर उसके बाद अच्छे से, और खाना वगैरह मैंने बनाया भी नहीं था, कुछ भी नहीं बनाई थी मैं क्योंकि तबीयत ख़राब था, और तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ मन ही नहीं कर रहा था खाने पीने का, तो कुछ मन ही नहीं किया। और वैसे भी रात में ना मैं बहुत ज़्यादा, तीज के दिन ही रात में पूजा वगैरह करने के बाद में ना हम लोग बहुत ज़्यादा घूमे थे, क्योंकि इतना भीड़ मार्केट में, इतना अच्छा, इतना रौनक, गणेश जी को सब ले के जा रहे थे अपने अपने घर। मैं तो नहीं बैठाती हूँ, मैं सोच रही हूँ अगले बार से मैं गणेश पूजा भी करूँगी। इतना रौनक, इतना अच्छा मतलब इतना अच्छा लगता है तीज के दूसरे दिन और तीज वाले दिन, तो अच्छा लगता ही है, लेकिन उस दिन कुछ खा पी नहीं सकते ना, तो थोड़ा सा एनर्जी डाउन डाउन लगता है। शाम तक तो पूरा मेरा हाथ पैर काम ही नहीं करता, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेती हूँ फिर भी। हो जाता है, भगवान जी सब पार लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं आरती वगैरह अपना करूँगी, अच्छे से पूजा हो गया।
पता है कितना सॉरी। तो यहाँ पर ना आरती वगैरह करने में मुझे 7:30-8 बज गए थे। और यहाँ पर मैंने बाहर में भी सूर्य भगवान को जल दिया, तुलसी माता को पूजा किया मैंने। और मैं यहाँ पे हमेशा ही पूजा करती हूँ, मतलब हर दिन मेरा कुछ करूँ ना करूँ सूर्य भगवान को जल देना फ़िक्स है। तो वो मैं करती हूँ, शंकर भगवान का पूजा किया मैंने। फिर मैंने इनको बोला कि थोड़ा-सा मुझे सिंदूर वगैरह लगा देने के लिए। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि सिंदूर अपने हस्बैंड से नहीं लगवाना चाहिए, तो किससे लगवाना चाहिए आप ही लोग बता दो। तो ठीक है, मानती हूँ कि एक बार शादी के टाइम पे लगता है, फिर उसके बाद नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी अगर नहीं लगाऊंगी तो फिर कौन लगाएगा, और कोई रहता नहीं घर पे, तो सुबह में सिंदूर करने के बाद ही पानी पीना होता है, तो फिर ये इन्हीं से लगवा लेती हूँ। और इन्होंने हमारे यहाँ पे 5 चना होता है गोटा, उससे घोटना होता है और पानी पीना होता है, और फिर उसके बाद हमारी पूजा हो जाती है। और फिर मैंने इनका आशीर्वाद लिया। थैंक यू सो मच।